दोस्तों, आज एक मरतबा फिर हम एक पूरे हफ्ते के बाद आपको आप ही के अपने शो पूरे दिल से में खुशामदीद और वेलकम कहते हैं। उम्मीद है आप इस सारी सीरीज़ को एंजॉय भी कर रहे हैं, आप बहुत सारी बातों को सीख भी रहे हैं, क्योंकि बहुत बोझ के साथ हमने इसका आगाज़ किया, जिसके आज हम चौथे टॉपिक पर आ गए हैं, यानी कि चौथी ज़ुबान पर पहुंच गए हैं। इससे पहले आपने हर एक हफ्ते हमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया और आपने यकीनन, जैसे दुनिया इस बात को बड़ी अहमियत देती है कि हमारे लिए मोहब्बत की ज़ुबानों को सीखना बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए भी चूँकि ये नई बातें थी, पता तो हमें पहले भी था कि ये ऐसी बातें ज़रूरी है, लेकिन चूँकि जब हमें एक टास्क मिला हमारी टीम की तरफ से, फिर हमने इस पर जब रिसर्च किया तब हमें पता चला कि जो बुक है द 5 लव लैंग्वेजेस डॉक्टर गैरी चैपमन की, मतलब न्यूयॉर्क में बेस्ट सेलर बुक है, यानी कि इतना लोगों ने इसको सेकंड किया कि ये कितनी ज़रूरी बात है। अगरचे ये किताब या ऐसी और टीचिंग को हम हासिल करेंगे तो हम एक्चुअल में अपने रिश्तों को बेहतर समझ पाएंगे, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, सिबलिंग का रिश्ता हो, दोस्तों का रिश्ता हो। हमने लास्ट एपिसोड में भी आपको बताया था, ये महज बुक सिर्फ हमारे हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं, ये हर एक रिश्ते के लिए, जो रिश्ता आप ज़मीन पर गुजार रहे हैं, हर एक रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए ये बुक आपकी मदद और रहनुमाई करती है। आप जानते हैं इंसान के जो सबसे डोमिनेटिंग इमोशंस होते हैं, उनमें से एक लव का इमोशन होता है और एक फेयर का इमोशन होता है। और इस बुक के मुताबिक और डॉक्टर्स के रिसर्च के मुताबिक, जो स्कॉलर जो रिलेशनशिप पर ज़्यादा बात करते हैं, उनके मुताबिक जो लव की फीलिंग्स होती हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग होती हैं, यानी कि वो फेयर की फीलिंग्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत भले आप कितने भी कमज़ोर हो, आपको इतना ज़ोरावर बना देती है कि आप पहाड़ों में से भी रास्ता बना लेंगे, और मोहब्बत ही आपको इतने ज़ोरावर में इतना कमज़ोर कर देगी कि आपको किसी चीज़ की फिर अहमियत का पता नहीं चलेगा। यानी कि इतनी ज़्यादा अहमियत और इतनी ज़्यादा लव के इमोशंस की फीलिंग्स का इतना गहरा एहसास है। तो बात हमारे माशरे की, मैं समझता हूँ, रिश्तों के ज़वाल की वजह ही होती है कि हम सही डायरेक्शन पर मोहब्बत कर नहीं पाते। हमें पता नहीं होता कि मेरी प्राइमरी लैंग्वेज क्या है मोहब्बत की। हम प्राइमरी लैंग्वेज छोड़ कर सेकेंडरी लैंग्वेज को ज़्यादा तरजीह देते हैं। जब सेकेंडरी लैंग्वेज आती तो वो हमें ज़्यादा बात समझ में नहीं आती हमें, क्योंकि प्राइमरी लैंग्वेज हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, तो उस ज़ुबान पर हमसे मोहब्बत ना की जाती है, अनफॉर्चुनेटली ना हम कर पाते हैं। तो ये बुक हमें बहुत सपोर्ट करती है। हमने 3 एपिसोड पहले किए, ये चौथा एपिसोड हम कर रहे हैं, और गाहे बगाहे हर एक एपिसोड में आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप एक बुक को रिसर्च करें, आप इस बुक को स्टडी करें, आप हमारे गुज़रे एपिसोड देखें और इस एपिसोड को भी देखें, और इस सारी चीज़ को फिर दूसरे के साथ भी स्प्रेड करें, ताकि हम अपना इनपुट एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि हमारा माशरा हर एक ज़ुबान को सीखते हुए अपने रिश्तों की अहमियत को समझे, रिश्तों की क्वालिटी को समझे, प्राइमरी लैंग्वेज को मोहब्बत की समझते हुए रिश्तों में बेहतर होता चला जाए। मुलाकात करते हैं टीम से। मेरिन, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ऑगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मेरिन, चलते चलते चौथे एपिसोड की तरफ आ गए हैं, यानी कि चौथे टॉपिक की तरफ आ गए हैं, एक्ट्स ऑफ सर्विसेज। क्या कहेंगे इसके बारे में? ऑगस्टिन, एक्ट ऑफ सर्विस के बारे में मैं कहूँगी कि ये बहुत ही एक्सप्रेसिव काइंड ऑफ लव है, कि हम किसी को मुंह से तो कह सकते हैं कि हम आपसे मोहब्बत रखते हैं, हमें आपसे बहुत चाहत है, हम कभी ना कभी उसको गिफ्ट भी दे सकते हैं, लेकिन एक्ट ऑफ सर्विस जो है, मैं समझती हूँ बहुत ही इंटीमेट काइंड ऑफ लव लैंग्वेज है, क्योंकि हम अपना वक्त भी इसके जरिए किसी दूसरे शख्स को दे रहे हैं, हम एक तरह से उसको गिफ्ट भी दे रहे हैं। और अगर हम उसके साथ, अगर कोई ऐसा एक्ट ऑफ सर्विस है जैसे किसी के पाँव दबाना, अक्सर औलाद अपने माँ बाप की दबाती है, किसी के लिए खाना पकाना, तो हम उस मीन टाइम में हम उससे अच्छी गुफ्तगू के वसीले से भी अपनी जो है लैंग्वेज का इजहार कर सकते हैं, लव लैंग्वेज का। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे जल्दी से ये भी बता दें दोस्तों कि आज के एपिसोड में हमें क्या मिलेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में जिस तरह से आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें हम आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू लव लैंग्वेजेस समझाते हैं, तो आज भी हमने एक छोटी सी स्किट आपके लिए प्रिपेयर की है। इसके साथ ही हमारे लीडर आपके साथ होंगे, जिनसे हम सब मिलकर जो है आज कलाम की सच्चाइयों को सीखेंगे, और साथ ही साथ आखिर में हमने एक बहुत ही मेलोडियस सी हिम आपके लिए रखी है, ताकि हम सब मिलकर उसको एंजॉय कर सकें और बहुत सारी अच्छी बातों को सीख सकें। आप जानते हैं, एक्ट से नुमाया ये हो रहा है कि हम अपने अमाल से किसी से मोहब्बत का इजहार करें, तो हम जानने की कोशिश करेंगे। जब हम स्पेशली जो हमारे कपल हैं उनके लिए भी बताएंगे कि आप अपने रिलेशनशिप में कैसे एक दूसरे की हेल्प करते हुए एक दूसरे से इस मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। फिर हम बच्चे पेरेंट्स के साथ कैसे कर सकते हैं, फिर जो सिबलिंग है, भाई बहन, एक दूसरे के साथ कैसे इस मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, फिर दोस्त होते हुए माशरे में जो हमारे इतने रिश्ते हैं, इनके साथ हम कैसे रहते हुए, जिनकी ये प्राइमरी लैंग्वेज है एक्ट ऑफ सर्विसेज, उनसे इस मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। ब्रिटनी, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं अगस्टिन? बिल्कुल ठीक ठाक। ब्रिटनी, आप क्या कहेंगे इस लैंग्वेज के बारे में? यू कैन से, या मैं, आज वी आर टॉकिंग अबाउट एक्ट ऑफ सर्विसेज। तो अगर हम देखें तो एक्ट ऑफ सर्विसेज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है हमारे लिए, बिकॉज वी आर ऑफरिंग समवन ऑल द सर्विसेज वी कैन ऑफर द अनदर पर्सन।
चाहे वो जैसा भी हो, जिस कंडीशन में वी आर सर्विंग हिम। सो आई कैन से विद अ वेरी डिलाइटेड हार्ट, या फिर आप बोल सकते एक अच्छी नीयत से अगर हम किसी को अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं तो शायद वो आगे वाला जो पर्सन है वो बहुत खुश हो जाता है। आई कैन टेक एन एग्जाम्पल, इफ माई ब्रदर, मेरा भाई एक दिन मेरी जगह मेरा कोई काम कर दे, लाइक इफ आई एम वॉशिंग डिशेज ऑन रेगुलर बेसिस, और एक दिन वो मेरी जगह डिश धो देता है, तो मुझे बहुत रिलैक्स और बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज यू हैव गिवन मी सम टाइम, यू कैन से इट्स अ वेरी गुड एक्ट ऑफ सर्विसेज। मेरे लिए वो बहुत अच्छा है बिकॉज इट वॉज हेल्पिंग, आफ्टर डूइंग एवरीथिंग वो एक छोटी सी हेल्प मेरे लिए हो गई। तो हमारी एक्ट ऑफ सर्विसेज पूरे दिल के साथ होनी चाहिए एंड विद अ गुड, यू कैन से विद अ गुड नीयत, ताकि दूसरा जो पर्सन है वो बहुत खुश हो हमसे, लाइक उस छोटी सी सर्विस में बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। एरिक, आपके पास आता हूँ, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल अगस्टिन, अगर इस लव लैंग्वेज के मुतालिक हम बात करें तो इसमें हमें बहुत सारी बातें मिलती हैं जो कि खुश कर देती हैं इंसान को। कौन नहीं चाहेगा कि उसके लिए कोई काम करे या उसे सेकंड हैंड दे, उसकी हेल्प करे। तो इस दौरानिए में हम बहुत सारी बातें सीखते हैं। किसी की हेल्प करने के दौरानिए में हम उसके एहसासात और जज्बात को समझ लेते हैं। कई बार जैसे कि ब्रिटी ने कहा कि जब ये डिश वॉश करती है तो एक दिन जब इसका भाई कर दे तो इसको खुशी महसूस होती है और वो वक्त उसको बड़ा रिलैक्स फील होता है। सो जब हम किसी के लिए काम करते हैं उसके बिहाफ पर और उस वक्त में, तो वो वक्त उसके लिए बहुत आसानी का वक्त हो जाता है और उसमें वो स्ट्रेसफुल नहीं बल्कि बहुत अच्छा फील करता है शख्स। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को इस तरह हेल्प करें या कभी किसी के लिए काम कर दिया करें। किसी के लिए चाय बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज के दौर पे तो मिसाल ये मिलती है कि जैसे मैरियन से मैं पूछ रहा हूँ, मैरियन आप चाय पियेंगे, तो मैरियन कहेगी यस मैं पीऊँगी, तो मैं कहूँगा मेरे लिए भी एक कप बना दीजिएगा। तो इट्स अ एक्ट ऑफ सर्विस। हमें एक दूसरे के लिए काम करना चाहिए, चाहे वो एक कप चाय ही क्यों ना हो, बट इट शोज दैट यू हैव रिस्पेक्ट फॉर समवन। आप किसी के लिए मोहब्बत रखते हैं या आप किसी के लिए काम करना चाहते हैं। यस, और ये तो कोड भी है ना, जो सक्सेसफुल लीडर होता है वो दूसरों को सर्व करने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं दूसरों को सर्व करूं। चलिए एक अच्छी सी स्टोरी देखें। हर एपिसोड में आपके साथ स्टोरी शेयर कर रहे हैं। इस एपिसोड में भी अच्छा सा पैकेज देखें, फिर वापस आते हैं, मजीद बातें करते हैं, बिब्लिकल रिस्पेक्ट पर भी सीखने की कोशिश करेंगे। बाइबल हमें क्या तालीम इस टॉपिक के बारे में देती है। उठिए मामा। क्या बात है जनी बेटा? हैप्पी बर्थडे मामा। थैंक यू मेरा बच्चा। मामा मैंने आपके लिए गिफ्ट खरीदा, इसमें बहुत सारी चॉकलेट्स हैं। थैंक यू सो मच मेरी जान। मामा जल्दी से आप अपने गिफ्ट खोलो ना। अभी नहीं मेरे बच्चे, अभी मामा को फ्रेश होने दीजिए, फिर उसके बाद गिफ्ट खोलेंगे, ठीक है? ओके ठीक है मामा। Happy birthday to you. मम्मी पापा आप? हैप्पी बर्थडे सारा बेटा। थैंक यू मम्मी। Happy birthday. सदा खुश रहो। थैंक यू पापा। शाइना बेटा, मम्मा को क्यों इरिटेट कर रही मम्मा ये सारे हो? गिफ्ट आपके लिए ना। थैंक यू सो मच बेटा, मुझे पता है। मम्मा जी बेटा। जल्दी से आप अपने गिफ्ट खोले ना। बेटा अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद जब हम नाश्ता कर लेंगे फिर हम गिफ्ट खोलेंगे। ओके ठीक है। आज सूरज कहाँ से निकले हैं भाई? सूरज रोज अपने टाइम पे निकलता है माय डियर। विश यू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच माय हस्बैंड। पर ये सब करने की आपको क्या जरूरत थी? भाई क्यों जरूरत नहीं थी? तुम रोज मेरे लिए सब कुछ करती हो, आज मैंने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अच्छा आप बैठिए, मैं मम्मी पापा के लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। आप परेशान नहीं हो, मम्मी पापा ने नाश्ता भी आज टाइम पे कर लिया है और अपनी मेडिसिन भी खा ली है। पर वो तो नाश्ते में पॉरिश खाते। तो पॉरिश भी खाया उन्होंने। और जहाँ तक मुझे याद है, जब मम्मी पापा नाश्ता करते हैं तो आप तो उस वक्त खाबी खरगोश के मजे ले रहे होते। आप परेशान नहीं हो, आप आराम से अंदर बैठे, हम नाश्ता साथ करते हैं। तो फिर मैं ये ले जाऊँ? As you wish.
भाई ये बात मुझे मेरे एक पास्टर दोस्त ने बताई है। अच्छा शायना, पापा से बहुत गहरी दोस्ती हो गई है। नहीं मम्मा, गुदार बनो से। मम्मा पापा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आज हम सबको सर्व कर कर हम सबकी हेल्प की है। भाई मम्मा रोज हमें सर्व करती हैं, तो हम लोगों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। और आपको याद होगा कि मम्मा ने आपको कहा था कि मसीह ने कहा है कि मैं खिदमत लेने नहीं बल्कि करने आया हूँ। जी पापा, मुझे याद था। आप मम्मा से पूछ लें, मैं तो उनके हर काम में उनकी हेल्प करती हूँ। अभी करती है? जी बिल्कुल हेल्प करती, मेरी बच्ची बहुत मेरे हर काम में मेरी हेल्प करती है। जी बिल्कुल। अच्छा आप उठे, आप ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहे? बिल्कुल नहीं। क्यों? आज मैंने ऑफिस से आपके लिए छुट्टी की है। वाह पापा, आज तो मजा आ जाएगा। आज का दिन आपके नाम। थैंक यू सो मच नोएल। यू वेलकम। वेलकम बैक ऑडियंस। उम्मीद है कि आपने इस किट को ज़रूर एंजॉय किया होगा और मैं अपनी टीम को भी जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी कि आप लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं और जो है इतना अच्छा कंटेंट हमारे ऑडियंस के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो ऑगस्टिन, जब मैं ये देख रही थी तो मैंने एक बात पे रिफ्लेक्ट किया कि मसीही होते हुए हमें तो बुलाया ही खिदमत के लिए है कि जो हमारे लीडर हैं यीशु मसीह, जिनको हम अपनी सुप्रीम एग्जाम्पल मानते हैं, जिनको हमें कहा गया है कि हमें वैसा ही मिजाज रखना है जैसा मसीह का था, तो हम देखते हैं तो कि यीशु मसीह ने पूरी ज़िंदगी जो है उनका, जितनी भी उनकी ज़मीनी ज़िंदगी थी, उन्होंने एक सर्विंग एटीट्यूड रखा। उन्होंने कहा कि मैं खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने आया हूँ। जिस तरह से उन्होंने अपने शागिर्दों के पाँव धोए और शागिर्द बड़ा हेजिटेट कर रहे थे कि उस्ताद होते हुए हमारे पाँव क्यों धो रहा है, लेकिन यीशु मसीह ने वहाँ पे सुप्रीम एग्जाम्पल जो है एक्ट ऑफ सर्विसेज की कायम कर दी कि चाहे कोई हमसे छोटा है बड़ा है, हम किस तरह से अपने इमाल के ज़रिए से उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। कलाम मुक़द्दस की एक बहुत प्यारी आयत है जो मैं यहाँ पर सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। पहला पतरस 4 बाब उसकी 10 आयत है, जिनको जिस जिस कदर नेमत मिली है वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्व करें। ऑगस्टिन, कितनी खूबसूरत बात है कि हमें जो नेमतें भी मिली हैं, जो हमें खुदा की तरफ से गिफ्ट्स भी मिले हैं, वो भी हमें इसलिए मिले हैं कि हम दूसरों की खिदमत में उनको जो है यूज़ करें, यूटिलाइज करें। बिल्कुल। और आपकी बात है, ये तो कहा भी जाता है ना, क्रिश्चियन आर कॉल टू सर्व, मतलब वो उनकी कॉलिंग ही ऐसी है कि वो दूसरों को सर्व करें। आप मुझे बताएं, आपने तो चूँकि बताया कि आपकी प्राइमरी लैंग्वेज गिविंग गिफ्ट है या रिसीविंग गिफ्ट है, आप दूसरों के लिए बड़ा एक्साइटेड होते हैं कि आप किसी को गिफ्ट दें। एक्ट ऑफ सर्विसेज में कैसे हम दोस्तों के साथ इस मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं? ऑगस्टिन, एक्ट ऑफ सर्विसेज में क्योंकि मुझे खाना बनाने का भी शौक है, तो मैं कुछ ऐसे जो है खाने बनाती हूँ, जैसे नगेट्स, पास्ता मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो अक्सर जो है मैं अपने फ्रेंड्स के लिए कॉलेज में लेकर जाती हूँ। अगर मैं अपने लिए टिफ़िन तैयार करके लेके जा रही हूँ तो मैं 2 एक्स्ट्रा ले जाऊँगी, एक और कि मैं किसी को दे सकूँ। तो दिस इज़ माई वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव कि हम किसी के लिए खाना बना सकते हैं, थोड़ी सी सफाई कर सकते हैं। जैसे ब्रिटनी ने कहा कि अगर डिनर किया है तो हम डिनर के बर्तन धो सकते हैं, कि हमारे पेरेंट्स को, मामा को ना धोने पड़े या बड़ी बहनों को ना धोने पड़े। तो मैं बेसिकली आई प्रेफर कि कुकिंग करना, कि मैं किसी को खाना खिला दूँ। दैट इज़ माई लैंग्वेज व्हेन इट कम्स टू एक्ट ऑफ सर्विस। यस एरिक, वापस आपके पास आता हूँ। हमारे लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हमारी जो आगे परवरिश हुई वो ऐसे ही इन्वायरमेंट में हुई। हमें सिखाया गया कि हमने कैसे किसी को सर्व करना है, कैसे किसी की हेल्प करनी है, बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना है, बड़ों के साथ कैसे ट्रीट करना है। तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल अगस्टिन, यहाँ पर मैं एक बाइबल मुक़द्दस की आयत का जिक्र करूँगा जो कि मैरियन ने पहले जिक्र किया कि जैसा मिजाज खुदावंद यीशु का था वैसा रखो। और अगर हम खतूत में पढ़े जहाँ पर खुदावंद का खादम पौलुस रसूल जब रेफरेंस देते हैं इस आयत का, तो उससे ऊपर वो एक आयत है जिसमें वो कहते हैं कि हर कोई अपने ही अहवाल पर गौर ना करे बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी गौर करो। और ये खूबसूरत बात है कि हम अपने आप में ही सिर्फ मगन ना रहें, अपनी ही दुनिया में ना खोएं, बल्कि दूसरों के बारे में भी जानें और फिर उसी तौर पर मदद करने की कोशिश करें। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम ये करें। जब हम स्टूडियो आते हैं तो मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगती है, हमारे स्टूडियो के किचन में एक वर्स लिखी हुई है, अब तो नहीं, पहले लिखी होती थी, और वहाँ लिखा होता है कि तुम में जो बड़ा है वो तुम्हारा खादम बने। तो इफ़ वी वांट टू बिकम लाइक लीडर, या हम बड़ा बनना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि हमारी इज्जत हो, तो पहले हमें खादम बनना पड़ेगा, हमें सर्व करना होगा। और ये हर एक लाइफ के एस्पेक्ट में जुड़ जाता है। अगर फैमिली में है, हम जब किसी की खिदमत करते हैं, जैसे कि आपने आगाज़ में कहा कि माँ बाप के पाँव दबाना, पेरेंट्स को इस तरह से मदद करना। इन दीज डेज मेरे पापा
के ओवर टाइम्स हैं, तो समटाइम्स वो सारा दिन जब काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो इन द एंड ऑफ द डे जब आप आधे घंटे के लिए किसी के पाँव दबा देते हो या अपने पापा के या मामा के पाँव दबाते हो, तो इट गिव्स देम समथिंग, तो वो सारे दिन की जो थकान है उस वक्त में निकल जाती है। और होता क्या है, इन द एंड ऑफ द डे वो मोहब्बत भी बढ़ती है और साथ ही साथ आप खिदमत करके किसी को खुश भी कर देते हैं, खुश भी कर सकते हैं। और इससे हरगिज़ ये मेंशन नहीं होगा कि आप बड़े होकर आप किसी को ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं, इससे तो आपका जाहिर मेंशन होगा कि आपकी परवरिश कितनी अच्छी की गई है, आपको टीचिंग कितनी अच्छी मिली है, आपके घर से आपको कितना अच्छा इन्वायरमेंट मिला है, और माशरे में भी आप आ गए तो आपने माशरे की बातों को अडॉप्ट नहीं किया, बल्कि माशरे में रहते हुए आप अपना पेश माशरे को दे रहे हैं इनपुट, ताकि माशरा आपकी बातों को रखकर आपकी मिसालें दूसरों के साथ शेयर करने वाला हो। तो लाजमी है किसी किसी की ज़ुबान हर एपिसोड में बता रहे हैं वर्ड ऑफ अफर्मेशन होती है, और किसी किसी की ज़ुबान एक्ट ऑफ सर्विसेज भी होती है। आप भले जितनी मर्जी किसी की तारीफ़ करें, लेकिन जब तक आप किसी के लिए कोई हेल्पफुल काम नहीं ना करते, उनका साथ नहीं किसी काम में निभाते, तो यकीन करें उनके लिए वो मोहब्बत वहीं की वहीं अधूरी रह जाती है। खुश तो वो एक वक्त के लिए टेम्परेरी हो जाते हैं, आपको ये अच्छा सा गिफ्ट भी उन्हें दे देते हैं, अपना क्वालिटी टाइम भी दे देते हैं, लेकिन किसी की ये ज़ुबान होती है कि आप मेरे लिए कोई हेल्प करें या मेरा हाथ बन जाए दूसरा, ताकि जो मैं काम करता हूँ, जो मैं काम करती हूँ, वो मेरे लिए आप भी थोड़े करने वाले हो। वो हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, वो माँ बाप के बच्चे भी हो सकते हैं, वो दोस्त भी हो सकते हैं, हर एक रिलेशन में ले लें जिन रिश्तों को लेकर आप ज़मीन में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज एक अच्छा सा और सेगमेंट हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है। आप जानते हैं गुज़रे दिनों में हमारी एक मसीही बेटी जिन्होंने हमारे लोगों को बहुत अच्छा सर्व किया, जो हमारे मुस्लिम दोस्त थे, अजीज़ व क़ारिब हैं, उनके रोज़ों में उन्होंने उन्हें हर शाम उन्हें सर्व किया, तो हमने उन्हें स्टूडियो में दावत दी, हमने अच्छा सा सेगमेंट उनके साथ किया, उनका एक्सपीरियंस भी जानते हैं कि किस बात ने उन्हें मोटिवेट किया कि वो इस सर्विस को दूसरों के लिए शेयर कर सकें और इस मोहब्बत को दूसरों के साथ बांट सकें। तो आप भी सुने और मुझे यकीन है आप भी ज़रूर मोटिवेशन को हासिल करेंगे। तो चलते हैं सेगमेंट की तरफ। हेलो ऑडियंस, मेरा नाम है मैरियन सैमसन और मैं आपको अपने पूरे दिल से वेलकम करती हूँ आपके यूथ शो पूरे दिल से में। तो आज जो हमने उस एक मोहब्बत की ज़बान जो हम सीखने वाले हैं, उसका टॉपिक है एक्ट ऑफ सर्विसेज, कि हम अपने काम के वसीला से किस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। आज हमारे पास जो गेस्ट मौजूद हैं, उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में इस हकीकत को सीख लिया कि हम महज अपने अल्फाज से या अपनी दुआ से ही किसी की मदद नहीं कर सकते या किसी को मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकते, बल्कि अगर हम सॉलिड किसी की मदद कर सकते हैं तो वो अपने इमाल से है, किसी को खाना खिलाकर, किसी बीमार की तीमारदारी करके। आज मेरे साथ मौजूद हैं निदा बिशारत। निदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र खुदा का, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। निदा, सबने आपकी फ़ोटोज़ जो हैं इंटरनेट पे वायरल हुई देखी तो ज़रूर होंगी, और मैं अपने ऑडियंस को भी बताती चलूँ कि निदा की कुछ अरसे पहले जो है फ़ोटोज़ जो है सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने लगी, लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा, और हमने सोचा कि क्यों ना निदा को बुलाया जाए और उनसे जो है 1-on-1 गुफ्तगू की जाए कि उन्हें जो इतना प्यार मिल रहा है और जो है लोग उन्हें सराह रहे हैं, तो क्यों ना हम भी उन्हें मोटिवेट करें और आपसे भी उनकी मुलाकात कराएं। तो निदा, मुझे थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आप क्या करती हैं स्टडीज़ के हवाले से, अपने प्रोफेशन के हवाले से, और बाकी आपकी ज़िंदगी में अभी तक क्या आपकी मसरूफियत है? जी, मैं मीडिया साइंसेस कर रही हूँ फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी, और जहाँ तक मेरा काम का सवाल है, पहले मैं कर रही थी जेनेसिस टैलेंट में, जो कि एक मीडिया एजेंसी है। कि सिंस मैं पढ़ रही थी मीडिया साइंसेस, तो उसी के रिलेटेड ये एजेंसी है जहाँ से लोगों को हम गाइड करते हैं कि कैसे वो मॉडलिंग में आ सकते हैं या किस तरह वो शोबिज़ की दुनिया में जो जाना चाह रहे हैं, हम उनको गाइड करते थे। और अभी फ़िल वक्त आई एम एसोसिएटेड विद एन NGO, ठीक है, जो कि कश्मीर इशू पे काम करता है। तो अभी फ़िल वक्त मेरी लाइफ में यही चल रहा है। दैट्स रियली ग्रेट, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने कश्मीर को भी हाईलाइट किया कि मेजॉरिटी लोग जो हैं इस इशू को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाग दौड़ में हम भूल जाते हैं, लेकिन वी आर वेरी प्राउड कि समवन फ्रॉम आवर कम्युनिटी इज़ वर्किंग ऑन दिस इशू एज वेल। तो निदा, मुझे ये बताएं कि इफ्तार ड्राइव करवाने का और लोगों को खाना खिलाने का आइडिया कैसे आया? ये बेसिकली मैं पहले का काफ़ी एक मेरे दिल में था, मेरे दिल में खुदा ने डाला हुआ था कि टू हेल्प अदर्स। छोटे से वैसे भी जब मैं लोगों को देखती हूँ तो आई वांट टू हेल्प देम, ठीक है। बट मैंने स्टार्ट इस तरह किया कि एक दिन हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, मैं और मेरे कॉलीग्स, ठीक है। आई जस्ट टोल्ड देम कि भाई
मुझे ये करना है, सही है, मेरे दिल में है कि मैं लाइक यू नो हेल्प करूँ लोगों की। तो ऑब्वियसली रमज़ान चल रहे हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने बोला कि अगर करना है तो आज से क्यों नहीं करते, सही है। हमने लिटरली उसी दिन हम लोगों ने लाइक अपने घर से पैसा वगैरह लिया, सही है, और सब ने हेल्प भी किया, और हम लोगों ने उसी दिन फ़र्स्ट अफ्तार हमारी करवा दी। जिस दिन हम लोगों ने अहद किया था, सही है, उसी दिन हम लोगों ने फ़र्स्ट अफ्तार करवा दी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और हम लोगों को सब ने बहुत सपोर्ट किया। तो निदा मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ योर यू नो लॉन्ग टर्म गोल्स, और कैसा लोगों का फीडबैक कैसा था, कैसा एक्सपीरियंस रहा। ऑब्वियसली जब आप रोड पे जाते हो तो डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, तो एज बीइंग अ फीमेल किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए? अच्छा, रिस्पॉन्स वॉज वेरी गुड, ठीक है। जो कि आपने पिक्चर वगैरह देखा होगा, सही है, जो उसके ऊपर कमेंट्स आए हैं वो ही एक छोटा सा लाइक जो बुरे कमेंट्स थे, ठीक है, जो कि डीमोटिवेट कर रहे थे। बाकी मेरे घर की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, सही है, और मेरे दोस्तों की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। लाइक एवरीवन मोटिवेटेड मी, एंड इवन मुझे लाइक यू नो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने, ओवरसीज़ जो भी रहते हैं, सही है, दे इवन कॉन्टैक्टेड मी, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा इमेज जा रहा है, सही है। एक तो वुमेन एम्पावरमेंट शो हो रहा है कि मतलब एग्जैक्टली फीमेल भी ये काम कर सकती हैं, सही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द निकल सकते हैं, ठीक है। एंड यू नो इट इज़ मेरे जो जब मैंने आपके काम को देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने कमेंट्स भी पढ़े कि लोगों तक जो है अगर हम मसीह की मोहब्बत को पहुंचा सकते हैं तो वो बेसिकली अपने किरदार से पहुंचा सकते हैं, बिकॉज नोबडी इज़ गोइंग टू यू नो रीड द स्क्रिप्चर्स, पीपल आर गोइंग टू रीड अस, और उसी से उनको अंदाज़ा होगा कि यीशु मसीह का कैरेक्टर कैसा है ना, अगर हम उसको मैनिफेस्ट करेंगे। तो निदा मुझे ये बताएं कि जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगी, एंड यू नो व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल्स और वट एवर इज़ इन योर हार्ट, जस्ट शेयर विद द पीपल। लॉन्ग टर्म गोल ये है कि लाइक ये सिर्फ मैं रमज़ान में ही नहीं करी, ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद मैं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि लाइक यू नो रमज़ान को, किस मेरे मुस्लिम जो फ्रेंड्स वगैरह से हैं उन्होंने मुझे लाइक बताया कि रमज़ान को लेके बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि सिर्फ पैसे लेते हैं और लाइक यू नो इसको काम को इधर ही ख़त्म कर देते हैं, मतलब इफ्तार ड्राइव्स करते हैं और उसके बाद ख़त्म। तो मेरा कुछ ऐसे प्लान्स नहीं है, मैं आगे ऑब्वियसली हर किसी के लिए काम करूँगी, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ रमज़ान में करके और मैं ख़त्म कर दूँ। आगे के मेरे प्लान्स हैं कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए भी काम करूँगी, खुदा बस मुझे तौफीक दे और आप सबकी दुआएं चाहिए और अच्छे काम हम करते रहें। और जो यंग जनरेशन है उसके लिए यही है कि लाइक ऑब्वियसली अच्छे काम करेंगे तो हम एक नसीहत बन सकेंगे लोगों के लिए, सही, और हम अपने रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मतलब हर किसी की हेल्प करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। That's really great निदा, and you know we are very glad कि आपने वक्त निकाला, आप यहाँ आई। तो हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, and we pray कि आप ऐसे ही जो हैं लोगों तक मोहब्बत का पैगाम पहुँचाती रहें। So ऑडियंस, आपने देखा कि किस तरह से हम अपने छोटे छोटे कामों से जो हैं लोगों तक मोहब्बत पहुंचा सकते हैं, जो हमारे दिल में है, या वो मोहब्बत जो हमने सलीब पर देखी। इसी के साथ मुलाकात करते हैं टीम से मेन डेस्क पे। जी दोस्तों, पूरी उम्मीद है कि आपने इस सेगमेंट के वसीला से बहुत अच्छी बातें सीखी। बात यही है कि कितना अच्छा जज्बा होता है हमारे पास जब हमारे अंदर ये डिज़ायर होती है कि हम किसी को सर्व करें, जब हमारे अंदर ये डिज़ायर होती है कि कोई चल रहा है तो मैं ज़रा उसके लिए रास्ता तैयार कर दूँ, कोई आगे बढ़ रहा है तो मैं उसके लिए कोई ऐसा काम कर दूँ कि वो और आगे मज़ीद बढ़ सके। हम तो फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड टू आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 127 एपिसोड आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हर एक एपिसोड में आपको बताते हैं जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं तो एक्चुअल में आप उन्हें आगे बढ़ने का मौका देते हैं, आप उनके लिए रास्ता तैयार करते हैं। तो दोस्तों, फिर से आपको कह रहे हैं, हर एपिसोड में आपको क्लोजिंग में बताते हैं, हमने बड़े बोझ के साथ इस सारी टीचिंग को एक्सेप्ट किया, पहले खुद सीखा कि कितना ज़रूरी है और फिर आपको भी सिखा रहे हैं गुज़रे 3 हफ्तों से, और आज चौथा हफ्ता हम कंटिन्यू इस बुक से रिलेटेड आपको बातें बताने की कोशिश करते हैं। जिस किसी बेस पर यह बुक लिखी गई यानी कि मोहब्बत की 5 ज़ुबानों पर, हम भी उसी बेस को लेकर आपको बढ़ा रहे हैं कि यही हमारे रिश्तों की बेहतरी होती है। बाइबल मुकद्दस तो हर लिहाज में हमें एजुकेट करती हैं, जीसस क्राइस्ट में तो हर किस्म
की क्वालिटी पाई जाती है ना, हर किस्म की लैंग्वेज यीशु मसीह में हमें मिलती है। बात हम कर रहे हैं माशरे में रहते हुए भी हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हमें कोई एग्जाम्पल देने वाला हो, हमें कोई रास्ता दिखाने वाला हो, कोई बताने वाला हो, मैंने इस बात को एक्सपीरियंस किया, आप ऐसा करें तो आपका रिश्ता बेहतर हो जाएगा। तो यही सारी तालीम तो ये किताब दे रही है, तो वही सारी किताब में से बातों को लेकर हम आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़रूर बताइएगा आज का एपिसोड भी आपको कैसा लगा। हमने बताने की कोशिश की आप अपना आप सर्व करें किसी के लिए, आप किसी की हेल्प बने, आप किसी का मजबूत हाथ बने, आप किसी को एहसास दें उनके कामों में कि हाँ आप उनके साथ हैं, और जिस किसी मोहब्बत को वो तवक्को आपसे कर रहे हैं, आप एक्ट ऑफ सर्विसेज के वसीला से उनसे उस मोहब्बत का इजहार भी करने वाले हों। जाते जाते ये एक अच्छा सा गीत सुने और इस एपिसोड के साथ बने रहें। अगले एपिसोड जो आपके लिए हम लेकर आएंगे वो सारी ज़ुबानों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ज़ुबान है, तो उसके लिए भी एक्साइटेड रहें, वो भी हम आपके लिए अच्छा सा रेडी करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सपोर्ट करते हैं, आपकी सपोर्ट से ही हमें फिर हौसला मिलता है कि हम अच्छा अच्छा कंटेंट भी रेडी करें और आपके लिए अच्छी अच्छी बातों को पेश करने वाले हों जिनसे हम भी सीखें और आप हमारे वसीला से आप भी सीखें। अपना बहुत ख्याल रखें और इसी तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। हमें आज के लिए आज के इस खास शो से इजाज़त दें जिसका नाम है पूरे दिल से। कमजोर मेरा दिल है, यीशु संभाले रखना। कमजोर मेरा दिल है, यीशु संभाले रखना। मैं खो कहीं ना जाऊं, मैं खो कहीं ना जाऊं, मेरा ख्याल रखना। कमज़ोर मेरा दिल है, यीशु संभाले रखना। जो मानते नहीं है तेरा मकाम शाफी, जो मानते नहीं है तेरा मकाम शाफी, तेरा मकाम शाफी। शफ़क़त ये आपकी है, उनको भी पाले रखना। शफ़क़त ये आपकी है, उनको भी पाले रखना। मैं खो कहीं ना जाऊं, मैं खो कहीं ना जाऊं, मेरा ख्याल रखना। कमज़ोर मेरा दिल है, यीशु संभाले रखना।